स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, और साथ में ये फ्लावरिंग प्लांट में इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। इन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और साथ में जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए गए हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होने का मतलब ये होता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट में इनब्रीडिंग होने से बचाते हैं। ये जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है आउटब्रीडिंग, तो ये फ्लावरिंग प्लांट में आउटब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं और इनब्रीडिंग होने से रोकते हैं। अब इसका रीज़न ये होता है कि अगर प्लांट में बार बार इनब्रीडिंग होती है तो प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो होता है, और अपन जानते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फ्लावरिंग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी प्लांट को, ये अपन जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये होता है कि जो मैच्योरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, तो जो मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया गया है, ये याद रखना ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि इन प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। अब बाइसेक्सुअल में अपन जानते हैं एक ही प्लांट के फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर इनब्रीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अपन जानते हैं अगर इनब्रीडिंग होने की चांसेस ज़्यादा है और बार बार अगर इनब्रीडिंग होगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी यहाँ पे हो जाता है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। तो चलिए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं, और यहाँ हम कह सकते हैं कितने मेथड होते हैं जो इनब्रीडिंग को बचाते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो जो पहला मेथड है वो है एसिंक्रोनाइज्ड। एसिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन वहाँ पे जो टाइमिंग है, टाइमिंग दोनों की अलग अलग है। इसका मतलब ये है दोनों की जो मैच्योरेशन होने का टाइम है वो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले मेल मैच्योर होता है, मेल पार्ट, और उसके बाद फीमेल पार्ट मैच्योर होता है, या फिर इसका वैसा वर्सा हो सकता है, पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होगा और फिर मेल पार्ट मैच्योर होगा। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो ऑटोगेमी होती है वो यहाँ पे प्रिवेंट की जा सकती है, और हम कह सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। सेकेंड अपन डिवाइस या फिर मेथड की बात करते हैं, तो सेकेंड मेथड में आता है डिफरेंट पोजीशन। अगर अपन डिफरेंट पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन जो फ्लावर में प्रेजेंट है उनको एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग या दूर दूर रखना है, जिसके कारण क्या हो, जो पोलन ग्रेन्स के सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस हो वो बिल्कुल कम हो जाए। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं हाइट को। अगर मान लीजिए जो मेल और जो फीमेल ऑर्गन है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे होंगे और उनके जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस भी कम होंगे। तीसरे अपन रीज़न में आते हैं, तीसरे फैक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो तीसरा रीज़न यहाँ पे आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है, आपने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में तो सुना होगा। जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है वो एनसीईआरटी में जिस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें बताई गई है
उसके अगले पैराग्राफ में आता है। तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन जाके पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाके लैंड होता है तो उन दोनों के बीच में केमिकल्स रिलीज होते हैं। जहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया है, इन दोनों के बीच में केमिकल्स के बेसिस पे यहाँ पे मतलब एक दूसरे पे डायलॉग कहे जाते हैं। तो केमिकल इंट्रैक्शन होते हैं इन दोनों के बीच में, और सारे इंट्रैक्शन होने के बाद अगर स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, तभी जाके आगे फर्टिलाइजेशन, हम कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम प्लांट का, मान लीजिए सेम प्लांट, कोई डिफरेंट स्पीशीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, सेम प्लांट का पोलन ग्रेन अगर सेम प्लांट के फ्लावर पे जाके लैंड करता है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की हेल्प से वो उस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ पोलिनेशन होने का चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता ही नहीं है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन या फिर इनब्रीडिंग में यहाँ पे नहीं हो पाती है। और अपन एक और बात करते हैं कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, इनकम्पेटिबिलिटी होता है, सॉरी, ये जेनेटिकल होता है, ये जीन्स पे बेस होता है। और अपन फिर आते हैं फोर्थ डिवाइस पे, जो कि फोर्थ डिवाइस है। यहाँ पे आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे जो फ्लावर क्या करता है, जो फ्लावर है उसी को यूनिसेक्सुअल बनाता है, जिसके कारण जो इनब्रीडिंग है होने के चांसेस है वो कम हो। अब यहाँ पे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक आता है मोनोसियस, मोनोसियस, और एक आता है डायोसियस। अब यहाँ पे जो मोनोसियस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक प्लांट है, वो उसमें जो फ्लावर होते हैं वो दोनों यूनिसेक्सुअल, जितने भी फ्लावर होते हैं वैसे वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं मेल और कुछ होते हैं फीमेल। मतलब फ्लावर भी कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं, लेकिन वो सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं मोनोसियस प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो प्लांट जो बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैरी करता है। और वहीं पे जो फ्लावर की अगर बात करें तो यहाँ पे मोनोसियस प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जिसमें से कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखे हैं, कैस्टर और मेज, और ये दोनों होते हैं मोनोसियस फ्लावर। यहीं पे अगर अपन मैं डायोसियस की बात करता हूँ तो डायोसियस का मतलब ही ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेक्सुअल है, उसमें कोई भी दोनों पार्ट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है पपाया। तो ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, पपाया। तो ये तो चार आ गए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। अब मैं आपसे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताऊंगा जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब वो क्या है, तो अपन ने पढ़ा है ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। जीटोनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट में ही लेकिन डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। और जीनोगेमी में तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे अपन इन चारों पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस में क्या होता है। तो जैसे कि अपन जानते हैं, एसिंक्रोनाइज्ड जो फ्लावर होते हैं या जो प्लांट होते हैं जिनमें ये टेक्निक यूज़ की जाती है, उसमें ऑटोगेमी तो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो जीटोनोगेमी और जो जीनोगेमी है उनके चांसेस थोड़े बहुत होते हैं। फिर आता है डिफरेंट पोजीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे तीनों के ही चांसेस होते हैं लेकिन बहुत ही कम। तो यहाँ पे ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी तीनों के ही चांसेस होते हैं, लेकिन जो ऑटोगेमी के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जीटोनोगेमी और जीनोगेमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं होती। फिर अपन बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे एक स्टार बना के अपन लिखते हैं
कि यहाँ पे ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों ही नहीं होती, यहाँ पे ओनली जीनोगेमी प्रेजेंट होती है। जीनोगेमी का मतलब है आउटब्रीडिंग, हम या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और इसके बाद आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी अपन ने दो चीज़ जानी, एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। मोनोसियस में ऑटोगेमी नहीं होती, ऑटोगेमी होने के चांसेस ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है। लेकिन यहाँ पे जीटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों के होने के चांसेस अच्छे से हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं डायोसियस प्लांट में। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों के ही बिल्कुल चांस नहीं होते, इम्पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे जो जीनोगेमी होती है, जीनोगेमी का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, उसके चांसेस यहाँ पे बिल्कुल होते हैं और इसी के थ्रू इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, और चारों पॉइंट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, जो एनसीईआरटी में ही कहीं दूसरे पॉइंट से रिलेट करके पूछा जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आती है उसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।